दोस्तों, लेटेस्ट जजमेंट है 2021 LHC 4486। ये नंबर मैंने बयान कर दिया है। ये जजमेंट जो है, ये जजमेंट बेसिकली जो है वो 22 से 22B जो CRPC है, जिसके तहत जस्टिस ऑफ पीस को हम एप्लीकेशन देते हैं, केस पिटिशन फाइल करते हैं कि FIR काटी जाए, मुकदमे का अंदराज करने के लिए SHO को डायरेक्शन दी जाए। तो ये जो है जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब का फैसला है कि जस्टिस ऑफ पीस इज़ नॉट अ कोर्ट, हैंस एप्लीकेशन पेंडिंग बिफोर इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 526 CRPC। कि जस्टिस ऑफ पीस कोई अदालत नहीं है, इसलिए इसके पास जो दरख्वास्त पेंडिंग है उसको सेक्शन 526 के तहत ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला नहीं किया जा सकता। इसमें जनाब ये है, पिटिशनर ने एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 526 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत दाखिल की, जिसमें कहा कि उसने एक एप्लीकेशन 22 से CRPC के तहत फ़ाइल की है जस्टिस ऑफ पीस लाहौर के सामने। Although today petitioner has requested for withdrawal of the petition having become infectious as criminal case has been registered as a result of direction issued by a learned ex officio justice of peace, but as it is a case of first impression and for the clarity of law, the transfer of application filed under section 22 से CRPC, I would like to decide whether application under section 22 से CRPC can be transferred under section 526 CRPC। अदालत ने कहा है जनाब, पिटिशनर ने दरख्वास्त दायर की और उसके ऊपर पर्चे के ऑर्डर भी हो गए हैं, लेकिन इसमें उसने एक और दरख्वास्त भी दी थी कि इस अदालत से, इस जस्टिस ऑफ पीस से किसी और जस्टिस ऑफ पीस में की अदालत में से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मगर गो के पिटिशनर का काम हो चुका है, वो अपनी विड्रॉ कर चुका है पिटिशन। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मैं बताऊँ केस के जनाब जस्टिस ऑफ पीस की एप्लीकेशन 526 CRPC के तहत ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इसके लिए उन्होंने हवाला दिया है कि जनाब द point is understanding of the concept of court, and for that it is imperative to see article 175 1 and 2 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. There shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be published by law. No court shall have any jurisdiction he conferred on it by the Constitution or under any. As it is evident from the article supra that the term court provided under the article includes against August Supreme Court of Pakistan, High Courts of the provinces, a High Court for the Islamabad Capital Territory। कहता जो सबसे बड़ी बॉडी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, प्रोविंसेस हाई कोर्ट्स हैं, उनके मतलब कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल आइन में किया गया। एंड सच अदर कोर्ट्स एज मे बी एस्टेब्लिश बाय लॉ, और कोई भी कोर्ट जो लॉ में एस्टेब्लिश की जाए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इन देयर विजडम कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू एक्सप्रेसली authorize the legislature by article 175 of the Constitution to set up the courts as per the requirement। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लेजिस्लेटिव को पार दी है कि जनाब अगर कोई मज़ीद रिक्वायरमेंट हो कोर्ट्स की तो वो बनाई जा सकती है। सो इट इज़ क्लियर दैट ऑल द कोर्ट्स आर द क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ। जितनी भी कोर्ट्स होंगी वो कानून की क्रिएशन होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो
क्रिएशन होंगी and derive their powers and jurisdiction from the constitution or any law under which they are constituted. Section 6 of CRPC provides a list of criminal courts and GOP falls nowhere in that list. उन्होंने कहा जी CRPC क्रिमिनल कोर्ट्स की लिस्ट देती है जिसमें जस्टिस ऑफ पीस फॉल नहीं करती. जस्टिस फजले करीम in his remarkable book titled as Access to Justice in Pakistan had commented that there are many tribunals or bodies with the label court attached to them which have many of the trappings of a court or which are required to act judicially, yet they are not courts of judicature are courts of law within the meaning of Article 175 of the Constitution. उनका जी फजले करीम साहब ने अपनी लैंडमार्क एक किताब है शोराफा किताब एक्सेस टू जस्टिस इन पाकिस्तान में ये लिखा है कि कुछ ट्रिब्यूनल्स कुछ अदारे ऐसे बना लिए जाते हैं जो कि आर्टिकल 175 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इसमें फाल नहीं करते कि वो कोर्ट है. एट द एंड लर्नर्ड MX Curie has contended that office of JOP cannot be termed as a court, hence application under 7526 CRPC is not maintainable. ये जस्टिस ऑफ पीस अदालत नहीं है, इसलिए इसके अंदर ये केस को ट्रांसफ़र इस एक्ट के तहत नहीं किया जा सकता, इस कानून के तहत नहीं किया जा सकता. Under Article 4 and 10 of the Constitution, every person has a right to be dealt in accordance with the law and have a fair trial. A person who is aggrieved by some unwarranted act always has a remedy available under Article 199 Constitution. If there is no other remedy provided in any other law by the virtue of above stated maxim, ubi just ibi remedium, this principle has always been considered as one of the fundamental principles of law and natural justice in our country. The jurisprudence this maxim is well settled through plethora of judgments rendered by constitutional courts, and it needs no further authority that when there is no other remedy available to an aggrieved person, he can approach this court under Article 199 of द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. तो जनाब 526 की बजाय ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देने के बजाय उसको चाहिए था कि वो 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत दरख्वास्त दे सकता था. दोस्तों, आज हमने इस जजमेंट की बात की. अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.